आज मैं आपको मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 में किए गए एक संशोधन के संबंध में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। यह संशोधन धारा 134A के रूप में आया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड से भी परिचित हो लेना ठीक होगा। हमारे देश में मोटर व्हीकल से संबंधित जो केंद्रीय अधिनियम है, सेंट्रल एक्ट है, उसे कहा जाता है द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। यह अधिनियम 30 साल या उससे भी ज़्यादा पुराना हो चुका है। एक नई समस्या जो हम अपने समाज में देखते हैं वह यह है कि सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और सड़कों पर होने वाली मृत्यु भी लगातार बढ़ती जा रही है। एक सामान्य आंकड़ा यह है कि भारत में वर्ष में लगभग 4.25 लाख व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल होते हैं और इनमें से लगभग 1.5 लाख अपनी जान गंवाते हैं। यह राष्ट्रीय चिंता का विषय रहा है। यह महसूस किया गया कि कानून में संशोधन किया जाए और इन सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके द मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 पारित किया गया और यह संशोधन अधिनियम 1 सितंबर 2019 से लागू है। इस संशोधन अधिनियम से क्या किया गया? 2019 के संशोधन अधिनियम द्वारा क्या किया गया है? दंड की मात्रा बढ़ाई गई है, पेनल्टीज बढ़ाई गई हैं, पनिशमेंट बढ़ाए गए हैं और यह कोशिश की गई है कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए जो जिम्मेदार फैक्टर्स हैं उनको अंकुश में लिया जाए और उन सब के लिए दंड की मात्रा बढ़ाना ही एकमात्र रास्ता दिखाई देता है। तो इस संशोधन अधिनियम में इन चीजों पर विशेष रूप से रोक लगाने की कोशिश की गई है। कुछ एक सुनिए। शराब पीकर या नशे की स्थिति में गाड़ी का संचालन, अनावश्यक रफ्तार से गाड़ी का संचालन, वाहन का अनऑथराइज्ड यूज करना, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट लगाए बिना गाड़ी चलाना या उसमें सवारी करना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बातचीत करना, ऐसे व्यक्ति द्वारा गाड़ी चलाना जो फिजिकली और मेंटली अनफिट है, जुवेनाइल्स यानी बाल अपराधियों द्वारा गाड़ी चलाने के मामले में अनेक अनियमितताएं, कानून का उल्लंघन। तो इन सब को रोकने के लिए दंड की मात्रा को बहुत अधिक इसमें बढ़ाया गया और ये उम्मीद की गई कि ये डेटरेंट का काम करेगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। हो सकता है दुर्घटनाओं में कुछ कमी आई हो, चूंकि यह संशोधन अभी 2019 का ही है, इसलिए कंप्लीट आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अब जो नया सेक्शन आया है वो है सेक्शन 134 कैपिटल ए, 134 कैपिटल ए, द मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये नया सेक्शन 134A जोड़ा गया है और यह नोटिफाई भी हो चुका है यानी लागू हो चुका है। यह किस समस्या का निदान ढूंढता है, इसको सुनिए। आप जानते हैं सड़क पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, रोज आपके आंख के सामने घटित होती हैं। दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ित व्यक्ति सड़क पर पड़ा हुआ छटपटा रहा होता है, तड़प रहा होता है, उसको इमरजेंसी मेडिकल एड की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत से लोग जो आसपास हैं वो उसके पास नहीं फटकते हैं, उसे चिकित्सालय नहीं ले जाना चाहते। क्यों नहीं ले जाना चाहते? इसलिए नहीं ले जाना चाहते कि हॉस्पिटल ले जाने के बाद तमाम पूछताछ होगी, हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ पूछताछ करेंगी, पुलिस पहुंच जाएगी, वो भी पूछताछ करेगी, आपसे व्यक्तिगत जानकारियां मांगी जाएंगी, फ़ोन नंबर मांगा जाएगा, निवास पूछा जाएगा, पता पूछा जाएगा,
बाद में हो सकता है कि कोई सिविल मुकदमा चले या कोई क्रिमिनल मुकदमा चले, तो उसमें बतौर गवाह आपको पेश होना हो, बयान देना हो। तो इन सब झंझटों से मुक्त होने के लिए लोग बाग दूर रहना ही पसंद करते हैं। ये बड़ा ही अमानवीय पक्ष है वाहन दुर्घटना में या सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की दृष्टि से और उसके परिवार की दृष्टि से। इसी समस्या का निदान ढूंढने के लिए सेक्शन 134A जोड़ा गया है। यह क्या सॉल्यूशन पेश करता है? यह सिर्फ इतना कहता है कि आप एक भले व्यक्ति के रूप में, एक नेक इंसान के रूप में उस घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सालय ले जाइए, उसको इमरजेंसी मेडिकल एड दिलवाइए, उसकी जान बचाने का प्रयास कीजिए। और इस बात की चिंता मत करिए कि आपसे लोग, पुलिस ऑफिसर या हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ज़्यादा पूछताछ करेंगे। कोई पूछताछ नहीं करेगा, कोई पर्सनल जानकारी आपसे नहीं, कोई आपका फ़ोन नंबर नहीं पूछेगा, आपका नाम, आपका निवास कुछ नहीं पूछा जाएगा, और न ही किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में या किसी सिविल प्रोसीडिंग में आपको घसीटा जाएगा। इस तरह से बिल्कुल आश्वस्त रहिए, निश्चिंत रहिए। और वो जो घायल व्यक्ति है, मरणासन्न व्यक्ति है, उसे तत्काल चिकित्सालय ले जाइए या ले जाने में मदद करिए। इस तरह से आप उस घायल की मदद करेंगे, उसके परिवार की मदद करेंगे, और ओवरऑल इससे पूरे समाज को लाभ मिलेगा। बस इसी उद्देश्य से सेक्शन 134A इंसर्ट किया गया है। थैंक यू।